दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे क्लास 10 का हिंदी जो 2023 बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यानी कि जो ये क्वेश्चन लिए हैं ना, ये क्वेश्चन 10 साल से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक, जो क्वेश्चन इसमें लिए हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, 10 साल से लगातार पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पिक किए हैं ताकि आप 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर अगेन कर सके। ठीक, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और अब क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक, ये देखिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा ढंग से तैयार करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 10 साल से लगातार पूछा जा रहा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है 2023 बोर्ड में। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अब क्वेश्चन को बताते हैं। और देखिए ध्यान से देखिएगा, बोला है किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। बोला है कि किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। ठीक, तो क्या है, बोला है कि इकाई का नाम लिखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे उत्तर। यहाँ पे क्या लिखेंगे उत्तर। ठीक, इस एकांकीकार का नाम लिखिए, क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और दीप और दान। ठीक, यही ना पूछा है क्वेश्चन में कि किसी एक एकाकीकार का नाम लिखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बोला क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ये क्या है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग सही ढंग से तैयार करें, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, बोला क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित है। बोला कि किस विधा पर आधारित है। ठीक, यह बताएंगे आंसर। बोले किस विधा पर आधारित है, लिख देंगे आत्मकथा विधा, आत्मकथा विधा। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। बोला कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे इनका एक जयशंकर प्रसाद का किसी एक नाटक का नाम लिखिए। यहाँ पे लिख देते हैं चंद्रगुप्त। क्या लिखेंगे यहाँ पे, चंद्रगुप्त। ठीक, चंद्रगुप्त, यहाँ लिख देंगे यहाँ पे कि चंद्रगुप्त। ठीक, अब तो आप चलते हैं चौथा क्वेश्चन को। और बोला कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, लिख देंगे यहाँ पे कि जीवनी विधा। क्या लिखेंगे, जीवनी विधा, जीवनी विधा, जीवनी विधा। ठीक, अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बोला कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषताएं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। देखिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि प्रवृत्ति या विशेषता इसी भी कन्फ्यूज होते हैं। बच्चों यहाँ पर कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति या विशेषता क्या है, दोनों एक ही है, चाहे प्रवृत्तियाँ कहें चाहे विशेषता कहें। ठीक, कल की बोल रहा है कि प्रवृत्ति या विशेषता पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ठीक, इसका जो आंसर हो क्या होगा, देखिए बोला रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता इस प्रकार का है। जो पहला दिया है कि रीतिया रक्षण ग्रंथों की रचना, और दूसरा दिया कि श्रृंगार रस की प्रधानता श्रृंगार रस की प्रधानता। अब चलते हैं छठवां क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन दिया है कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर कवियों का नाम लिखना है और इनका रचनाओं के भी नाम लिखना है। ठीक, बोल रहा है क्या, इसका आंसर देखते हैं। बोला है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि वृत्त कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नवत है। कौन कौन सी,
पहला दिया है कि मतिसम, बोला कि मतिसम, इनकी रचनाएं क्या है? रसराज मतिराम सतसई, रतराज मतिराम सतसई। और दूसरा दिया है कि बिहारी, क्या है? बिहारी, कवि का बिहारी, इनकी रचना क्या है? बिहारी सतसई। इसमें 700 दोहे हैं, इनमें 700 क्या है? दोहे हैं। ठीक, अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए, बोला कि क्षयवादी की दो प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। बोला कि क्षयवादी की दो प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। यहाँ पर दो प्रमुख विशेषता हमको बताना है। तो पहला दिया है प्रेम। प्रेम क्या होता है? सौंदर्य का चित्रण, सौंदर्य का चित्रण। दूसरा है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मानवीकरण, प्रवृत्ति का मानवीकरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, जितना आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, आपको 90% लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, क्या यह रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी 10 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस साल भी आने की पूरा फुल गारंटी है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेकर आया है। ठीक, अब 8 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्षयवादी युग के दो कवियों के नाम और उनकी दो रचनाएं के नाम लिखिए। ठीक, इन दो कवियों का नाम लिखना है, इनका रचनाओं का नाम ही लिखना है। ठीक, पहला कवि क्या है? जयशंकर प्रसाद है, इनकी रचना क्या है? कामायनी और आंसू। ठीक, दूसरा कवि है महादेवी वर्मा का, रचना क्या है? यामा और दीपशिला, बोला यामा और दीपशिखा। ठीक, अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या? प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवियों और उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, बहुत अच्छा। सच्चिदानंद हीरा चंद्र व तिस्फ्यान अनेय, एक रचना क्या है? आंगन के पाराद्वार। ठीक, दूसरा है कि धर्मवीर भारती, एक रचना क्या है? कनुप्रिया, एक रचना क्या है? कनुप्रिया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। ठीक, दिया है 10 नंबर क्वेश्चन की प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, इसके आंसर क्या है? बोला कि प्रयोगवादी कविता की दो विशेषता इस प्रकार है। पहला दिया कि नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह। दूसरा दिया कुष्ठ और निराशा कब स्वर, बोला कि कुष्ठ और निराशा कब स्वर। दोस्तों, जितना क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन को मिस मत न करना है। इसमें जितने सारे क्वेश्चन बताए हैं, सारे क्वेश्चन को याद करके, समझ के, लिख के आपको जाना है। और बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए क्या ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पूरा फुल चांस है आने की, तभी इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। ठीक, क्या ये 10 साल से लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाते हैं, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपको 90% लाने में आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक, तो मिलते हैं कल एक मज़ेदार वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।